माता की, मोस्ट मानू देवता की, मोस्ट मानू देवता की, ध्वज मैया की, ध्वज मैया की। पिथौरागढ़ के मोस्ट मानू मेले के इस अवसर पर आज यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई गिरीश जोशी जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ दर्जा राज्य मंत्री भाई गणेश भंडारी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री जितेंद्र प्रसाद जी, मेयर पिथौरागढ़ कल्पना देवलाल जी, महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी वीरेंद्रानंद जी महाराज, संरक्षक मेला कमेटी वीरेंद्र बोरा जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष दीपिका बोरा जी, नरेंद्र धामी जी, ब्लॉक प्रमुख डीडीहाट, भगवान सिंह बिष्ट जी, अध्यक्ष मेला कमेटी जगत सिंह खावती जी, धन सिंह धामी जी, ललित शौर्य जी एवं यहाँ पर उपस्थित मेला कमेटी के सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण और दूर दूर से आज इस मोस्ट मानू मेले में आए हुए हमारे सभी जनपद पिथौरागढ़ के सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित मीडिया के हमारे सभी मित्र, सभी कलाकार बंधु, मैं आज इस अवसर पर भगवान मोस्ट मानू के चरणों में शीश नवाकर प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की अविरल धारा प्रवाहित होती रहे। भाइयों बहनों, मुझे खेद है कि खराब मौसम के कारण मैं व्यक्तिगत रूप से आज इस इतने शानदार, भव्य और दिव्य मेले में सम्मिलित नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि तकनीकी के माध्यम से आप सभी के साथ वर्चुअल रूप से जुड़कर मैं इस अद्भुत उत्सव का साक्षी बन रहा हूं। आप सबका आज इस मेले में जोश देखकर, उत्साह देखकर, छोटे बच्चों की उमंग देखकर सच में मैं उसको महसूस कर पा रहा हूं कि आप सबके मन में किस प्रकार से आनंद का अनुभव हो रहा है। आज के इस अवसर पर हम पिथौरागढ़ जनपद के 62 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 55 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल एवं पर्यटन से जुड़ी विभिन्न विकासपरक योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के साथ ही हम भगवान मोस्ट मानू मंदिर के सौंदर्यीकरण के कार्यों का शिलान्यास भी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी योजनाएं न केवल पिथौरागढ़ क्षेत्र के सभी नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन में भी अहम योगदान देंगी। भाइयों बहनों, मोस्ट मानू देवता वर्षा का देवता माना जाता है। जब कभी क्षेत्र में अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है तो यहाँ के लोग मोष्टा देवता की आराधना करते हैं और देवता भी अपने भक्तों की साधना से प्रसन्न होकर समय पर वर्षा करके हम सबको संजीवनी प्रदान करते हैं। सदियों से मेला हमारी आस्था, विश्वास और समृद्ध परंपराओं का प्रतीक है, जो हमारे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के संघर्ष और साधना को प्रदर्शित करता है। ये केवल एक धार्मिक एवं पारंपरिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। ये न केवल हमारे पूर्वजों की महान परंपराओं का हमें स्मरण कराता है, बल्कि कृषि, पशुपालन से जुड़े हमारे ग्रामीण जीवन की विशिष्टताओं को भी दर्शाता है। मैं भी बचपन से ही इस मेले में आया करता था। यहाँ के लोकगीतों की मधुर धुन, लोक नृत्यों की उमंग
और पारंपरिक व्यंजनों की सुगंध आज भी मेरी स्मृतियों में उतनी ही ताज़ा हो मानो कल ही की बात हो। मेरा मानना है ऐसे आयोजन हमारी समृद्ध परंपराओं को संजोए रखते हुए उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में अनेक उल्लेखनीय और ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। चाहे अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का बनना हो, महाकाल लोक के निर्माण का हो, या बद्रीनाथ धाम केदारनाथ धाम के नवनिर्माण पुनः निर्माण का हो, या हमारे भगवान महादेव के पवित्र स्थल आदि कैलाश की यात्रा का प्रारंभ होना हो। आज हमारी धार्मिक विरासतों को दिव्यता और भव्यता के साथ पुनर्स्थापित कर देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नई दिशा प्रभावित की जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उत्तराखंड के समग्र विकास के साथ साथ धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण और निर्माण के लिए भी और हमारी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हम केदारखंड की भांति मानसखंड के स्थित कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों के भी पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण हेतु संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार इस पवित्र स्थल के सौंदर्यीकरण हेतु लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जा रहे हैं। साथ ही जहां एक और यहाँ कैफेटेरिया एवं व्यू पॉइंट का निर्माण कराया है, वहीं चंडिका मंदिर मार्ग पर कियोस्क और पशुपतिनाथ मंदिर में योग धाम का निर्माण कार्य भी कराया गया है। यही नहीं, हम 6 करोड़ से अधिक की लागत से गंगोली हाट में हाट कालिका मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य भी करवा रहे हैं। वहीं 43 करोड़ रुपए की लागत से बजेटी शनि मंदिर, हनुमान मंदिर तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप आधुनिक पार्किंग स्थलों का निर्माण भी किया जा रहा है। हम पारंपरिक और पौराणिक मेलों के मूल स्वरूप को यथावत रखने के लिए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से जनपद पिथौरागढ़ सहित संपूर्ण क्षेत्र के संपूर्ण जनपद के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। जहां एक और 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आप सभी को ध्यान होगा, जब मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई थी उसका बजट 400 करोड़ रुपए का था। उसमें लगभग 350 करोड़ रुपए की धनराशि की हमने बढ़ोतरी की है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ के एक भी व्यक्ति को अपने चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े। उसको सारी सुविधाएं सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के जिला केंद्र पर उपलब्ध हों। वहीं भाइयों बहनों, 34 करोड़ की अधिक लागत से लेलू स्पोर्ट्स कॉलेज में आधुनिक मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ में लगभग 21 करोड़ की लागत से 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। हमारी सरकार ने जहां एक और क्षेत्र में महिला अस्पताल के उच्चीकरण के साथ साथ पुलिस प्रशासनिक भवन एवं फायर ब्रिगेड कार्यालय का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है, वहीं 25 करोड़ रुपए की लागत से अस्कोट, गंगोली हाट और धारचूला में नए बस स्टेशनों के निर्माण के साथ ही पिथौरागढ़ में रोडवेज वर्कशॉप का निर्माण कार्य भी कराया है, जिसका आज ही लोकार्पण किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 327 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से क्षेत्र में विभिन्न सड़कों का निर्माण कार्य भी गतिमान है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने पिथौरागढ़ को हल्द्वानी, देहरादून और दिल्ली से हवाई सेवा द्वारा भी जोड़ा है। शीघ्र ही यहाँ से मुंशियारी के लिए भी हेली सेवा प्रारंभ की जाएगी, जिससे स्थानीय जनता के साथ साथ पर्यटकों को भी बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। पिथौरागढ़ हवाई अड्डे को 450 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक रूप से स्वरूप में विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी और राज्य सरकार के बीच MOU हस्ताक्षरित हो चुका है, जिस पर शीघ्र ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जहां अभी हमारा
छोटा हवाई जहाज आ रहा है। आने वाले समय में आप सबको हमारा ये प्रयास है कि आप सबको दिल्ली से हो या देहरादून से 72 सीटर हवाई जहाज का आनंद लेने का भी अनुभव प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त टनकपुर से बागेश्वर तक रेल लाइन का बरसों पुराना सपना भी अब साकार होने की ओर अग्रसर है। 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना की डीपीआर तैयार हो चुकी है। जल्द ही इस रेल योजना पर भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। भाइयों बहनों, हम पहाड़ से हो रहे पलायन को रोकने के लिए, स्थानीय अर्थव्यवस्था को और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया है, जबकि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। इसके अलावा हम स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड जैसी योजनाओं के माध्यम से अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। इन योजनाओं से न राज्य में केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि के क्षेत्र के संभावनाओं के अनेक द्वार खुल रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने राज्य के हित में कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते ठंडे बस्ते में डाल दिया था। हमने जहां एक और देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का भी ऐतिहासिक कार्य किया है, वहीं देश का सबसे प्रभावी नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तराखंड में पिछले 3.5 वर्षों में लगभग 25,000 से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के प्रति भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसी संकल्प के साथ हमने प्रदेश में जहां एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, वहीं दंगा रोधी कानून लागू किया है और लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 7,500 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही हमने करीब 250 अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाया है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। यही नहीं, हम प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी हमने लागू किया है, जिससे राज्य की मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा राज्य में सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले पाखंडियों के विरुद्ध भी ऑपरेशन कॉलनेमी के माध्यम से सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत कई बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी पकड़ा गया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों समस्त देशवासियों से आह्वान किया है। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश हमारे जन जन तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे, एक एक व्यक्ति तक पहुँचे, इसके लिए आप सबसे आज मेरे पिथौरागढ़ जनपद के सभी भाइयों बहनों से, माताओं बहनों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि सभी भारतवासी स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे आत्मनिर्भर भारत का संकल्प और मजबूत हो सके और सशक्त हो सके। मुझे प्रसन्नता है कि इस मेले में हमारे स्वदेशी उत्पादों की कई स्टॉल लगी है, जिसमें हमारे स्थानीय कारीगर, शिल्पकार, किसान और महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। आज के अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ के मंत्र को आत्मसात करते हुए अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें। हमारे देश में एक पेन की निब से लेकर अंतरिक्ष यान तक सब कुछ स्वदेशी रूप से बनाने की क्षमता है। हमें अब संकल्पित होकर प्रत्येक वस्तु को खरीदने से पहले यह देखना होगा कि वह स्वदेशी है, विदेशी है। यदि हम स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे
तो हमारा ये कदम न केवल हमारे कारीगरों को, किसानों और उद्यमियों को सशक्त बनाएगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती प्रदान करेगा। बोलिए, अपनाएंगे ना स्वदेशी वस्तुएं? अपनाएंगे? जरा मुझे हाथ दिखाई कम दे रहे हैं यहाँ से। हाँ, बहुत बढ़िया। बनाएंगे ना देश को मजबूत? बनाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान को सशक्त बनाएंगे, विकसित भारत के संकल्प को मजबूत बनाएंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पिथौरागढ़ के सभी परिवारजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को एक जन आंदोलन का रूप देकर विकसित भारत और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने में, हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे आज आपदाग्रस्त जो हमारा क्षेत्र है, ग्राम दाफा और पल्ला दाफा, यहाँ पर आपदा आई, देवतपुरा चौड़ा में भी आपदा आई है और एक बालक की दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मृत्यु भी हुई है। मैं इस अवसर पर उनके परिवारजनों को और जो आपदा में हमारे बीच में नहीं रहे, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, और सभी आपदा पीड़ितों को भगवान इस आपदा के समय में शक्ति प्रदान करे, और हम सभी आपदा पीड़ितों के, प्रभावितों के साथ हैं। हर संभव जो पूरे राज्य के अंदर आज हम आपदा की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जगह जगह पर भूस्खलन हो रहा है, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड होने से रास्ते हमारे पूरी तरह से संपर्क मार्ग कट गए हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भी पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। हम सब मिलकर इस आपदा से भी, इस चुनौती का भी सामना करेंगे और फिर से हम सामान्य स्थिति में आएंगे, और हर प्रकार से जो भी हमारे एक ग्राम आपदा की चपेट में आए, वहाँ के नवनिर्माण, पुनर्निर्माण के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। मैं इस अवसर पर ये घोषणा भी करना चाहता हूँ कि विकासखंड बिड़ के ग्राम सभा देवतपुर चौड़ा के ऊपर स्थित पहाड़ी से भूस्खलन रोकने हेतु ट्रीटमेंट का कार्य कराया जाएगा। नैनी सैनी देवत कुम्हार से कनारी मोटर मार्ग में सुरक्षात्मक कार्य भी किया जाएगा। चंडाग में इको पार्क का निर्माण कार्य कराया जाएगा। चंडाग में स्मृति वन का निर्माण कार्य किया जाएगा। मोस्टमानू मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पिथौरागढ़ के नगर क्षेत्र घंटाकरण से चंडाग तक सड़क में डबल कटिंग का कार्य कराया जाएगा। ग्राम हलपाटी से मोस्टमानू हेतु मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। नैनी सैनी एयरपोर्ट के निकट सिटी गार्डन का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आप सबके द्वारा अनेक प्रस्ताव मुझे जनपद पिथौरागढ़ के समय समय पर मिलते रहते हैं, उन सभी को बढ़ाया जाएगा। जहाँ भी जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उसके अनुरूप योजनाओं को बनाया जाएगा और उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए, सभी हमारे कलाकार बंधुओं का, मेला कमेटी का, आए हुए सभी नौजवानों का, बड़े बुजुर्गों को, सबको प्रणाम करते हुए, सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।